तो हे गाइस, मेरा नाम है वरुण और मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी। और मेरे पास बहुत टाइम से एक कमेंट्स आ रहे थे, मतलब कि भैया बीएससी नर्सिंग के बारे में बताओ, बीएससी नर्सिंग कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे एडमिशन लेते हैं, इन सब के बारे में बताओ। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग में क्या क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और कमेंट आ रहा था मेरे को कि बीएससी नर्सिंग के साथ कुछ और भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में। तो आज सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो एडमिशन नीट के थ्रू होता है। इस बार ये मतलब इस साल से नीट कंपलसरी कर दिया गया है बहुत सारे स्टेट में। और अभी भी बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है अलग अलग। मतलब जैसे हमारे बिहार में होता है बीसी का एग्ज़ाम होता है, उससे मतलब नर्सिंग में एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। एम्स का अलग एग्ज़ाम होता है। एम्स में बॉयज़ मतलब नहीं एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ आर नॉट अलाउ इन एम्स, ठीक है। उसमें सिर्फ गर्ल्स ही अलाउ है एम्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, तो कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब 6 महीने का आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 6 महीने का इंटर्नशिप आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का कोर्स, जैसे अगर मान लो अगर आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट का प्रोसेस भी मतलब उसी एग्ज़ाम के, मतलब जैसे आप कोई भी मतलब स्टेट लेवल एग्ज़ाम दोगे, जैसे बीसीसी का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो से आपका सिलेक्शन होगा प्राइवेट में, ठीक है। तो प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हो तो उसमें बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे अमाउंट में उसमें पैसे लग जाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद आप लोगों को मतलब ये अगर नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है उसका, ये सब के बारे में। तो उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, गवर्नमेंट जैसे नर्सिंग स्टाफ, सीएचओ, ये सब के लिए आप मतलब तैयारी कर सकते हो। उसके बाद या फिर टीचिंग हो गया, या फिर निजी आपका हॉस्पिटल हो गया, या फिर नर्सिंग होम हो गया, ये सब आप कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आप लोग का डेली रूटीन क्या रहेगा, ठीक है। तो डेली रूटीन रहेगा आपको सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक आप लोगों का कॉलेज टाइमिंग रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ कॉलेज टाइमिंग 4 बजे तक चलता है। बहुत सारे स्टेट में 2 बजे तक ही चलता है, ठीक है, बट हमारे यहाँ 4 बजे तक चलता है। वो हर स्टेट का अलग अलग रूटीन रहता है, ठीक है। बट एज अ नर्सिंग नर्सिंग के हिसाब से, आईएनसी के हिसाब से 4 बजे तक ही सिलेबस मतलब वो होता है कॉलेज, ठीक है। तो उसके बाद सिलेबस सिलेबस भाई बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, वो ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिलेबस आपका बस थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में आप लोगों का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में बायो केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन और आप लोगों को हो गया मतलब बायो केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐड होते जाएंगे आगे, फार्माकोलॉजी भी ऐड हो जाएगा, पैथोलॉजी भी ऐड हो जाएगा। तो ये सब आगे चलता रहेगा, ठीक है, ऐड होता रहेगा। और उसके बाद आप लोगों का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हर मतलब 6 महीने पर आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, और उसमें मतलब एग्ज़ाम फॉर्म में आप लोग को हर 6 महीने में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम मतलब सेमेस्टर वाइज होगा आप लोगों को। उसके बाद एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद आप लोगों का रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो मेरे को
डेढ़ महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो मेरा सेकंड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, तो मेन चीज़ कि इस कोर्स को करते-करते मैं और भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि आप लोग इस कोर्स के अलावा और भी कर सकते हो, अगर टाइम मैनेज करना सीख जाओगे तो, ठीक है? जैसे मान लो कि 4 बजे तक कॉलेज है, ठीक है? 4 बजे तक कॉलेज है, उसके बाद आप को घर आते-आते 5 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, आप फ्रेश-व्रेश होगे, फिर खाना-पीना खाओगे, फिर आप अपना कॉलेज का मतलब असाइनमेंट वगैरह रेडी करने में बैठ जाओगे। उसके बाद फिर रात हो जाएगी करते-करते, फिर थोड़ा बहुत बुक रीड करोगे, उसके बाद फिर सोओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर वही करना है। तो टाइम नहीं बच पाएगा। अगर इसी में अगर आप मैनेज करना सीख जाओगे, तो फिर ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा आप लोगों को, ठीक है? और और क्या कंप्लीट है? और हाँ, गाइस, तो और अगर मतलब आप एडमिशन ले चुके हो, ठीक है? आप क्लास कर रहे हो, ठीक है? तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एक मतलब वो कर देता हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? मैंने जो गलती किया है वो आप लोग मत करना, ठीक है? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट था, असाइनमेंट जो एग्ज़ाम में असाइनमेंट चेक होता है, ठीक है? वो असाइनमेंट को मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले बैठ के बनाने बैठा था, ठीक है? तो ये गलती आप लोग मत करना। अगर आप लोगों को असाइनमेंट मतलब बनाना है, तो मैम से पहले ही पूछ लो कि मैम किस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है, वो मेरे को बता दो, मैं अभी से प्रिपेयर कर लूँगा ताकि मैं आगे पढ़ पाऊँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग पहले ही कर लेना। और हाँ, असाइनमेंट आप लोगों को एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इतना ज़्यादा असाइनमेंट मिल जाएगा कि आप उसको लिखते-लिखते पागल हो जाओगे, ठीक है? मेरे को मिला था एनाटॉमी का, ठीक है? मेरे को एनाटॉमी का 300 पेज का असाइनमेंट मिला था, ठीक है? 300 पेज का असाइनमेंट मिला था एनाटॉमी का सिर्फ। और उसके बाद सोशियोलॉजी का मिला था मेरे को 250 के समथिंग मिला था, ठीक है? फिर साइकोलॉजी, ऐसे-ऐसे फंडामेंटल सबका मिला था भाई, सबका असाइनमेंट चेक होता है हमारे कॉलेज में, ठीक है? तो मेरे पास अभी भी एनाटॉमी का और सब मतलब टोटल सब्जेक्ट का असाइनमेंट मेरे पास पड़ा है इतना। और असाइनमेंट आपको सिर्फ A4 शीट पेपर पे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? असाइनमेंट A4 शीट पेपर पे बना के फिर फाइल में लगा के फिर वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब रफ कॉपी पे बना दिए, नहीं, A4 शीट पेपर पे ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे हिसाब से मेरे को जितना मतलब था मैंने इस वीडियो में बता दिया। आगे अगर छूट रहा हो तो आप लोग बताना उस वीडियो पे, उस चीज़ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बना दूँगा मैं, ठीक है? आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।